माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग भी कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही है और आज का दिन तो शादी का ही दिन है। तो हम लोग जो मेहर का पानी भर के लाए थे, उसके बाद जो पूजन भी हो चुका है मेहर का, और उसके बाद में हल्दी भी चढ़ने लगी है, क्योंकि शादी के दिन भी हल्दी चढ़ती है। तो बड़ी हल्दी चढ़ेगी अभी, तो वो चढ़ रही है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ 5 हल्दी चढ़ती हैं, तो ये 5वें नंबर की ही हल्दी है। तो यहाँ पे अच्छे से और भी दीदी लोग आ चुकी थी मेरी, तो वो सभी लोग हल्दी चढ़ा रही हैं। तो पहले तो हल्दी अच्छे से चढ़ गई थी साड़ी पहन के, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे ही लगाना है, ऊपर ऊपर वो नेंग सा करना है, तो ऐसे ही लगा देती हैं। उन्होंने टी शर्ट भी पहन ली है और यहाँ पे देखिए सब लोग मस्ती के साथ गाना भी गाते जा रहे हैं और हल्दी भी लगाते जा रहे हैं। और मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसके बाद मैंने कहा मैं भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी लगाने के लिए हल्दी। मैंने कहा लास्ट हल्दी है तो अच्छे से लगनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लगा दी है। तो ये है 4थे नंबर की हल्दी है। अभी 5वीं हल्दी चढ़ेगी जिसको बोलते हैं बड़ी हल्दी। तो अभी लौटा के और थोड़ा सा नेंग कर देंगे और उसके बाद हम सब लोग एक दूसरे को हल्दी भी लगाएंगे। और आज क्या है ना, बारात भी आनी है और आज मेरी ननंद की शादी का दिन है। तो अभी नहा धुल के जल्दी से और जाएंगी पार्लर तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेहर भी बन रहा है, जो कि सभी के यहाँ बनता है। जो कुल देवता रहते हैं उनकी पूजन होती है शादी के दिन ही, और उसके बाद ये पूजन होकर ही खाना वगैरह होता है। तो यहाँ पे बना रही थी दीदी लोग, मम्मी लोग भी, सब लोग, और पापा जी आ चुके हैं, पूजन की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेहर का जो पानी आता है उसी से बनती है, ये छोटी छोटी सी बनाते हैं मेहर की, तो वो ही बना रही थी। और यहाँ पे मेरी ननंदी हल्दी लगी हुई बैठी हैं सब लोग उनकी फ्रेंड के साथ में। और यहाँ पर पूजन हो चुका था, पापा जी ने कर लिया था मेहर का पूजन, और उसके बाद सब लोग एक एक करके लेते जा रहे हैं। प्रसाद रहता है जो मेहर का, तो पहले परिवार के लोग लेते हैं, तो सभी ने ले लिया है। बड़े बड़े लोग जो रहते हैं नंबर से लेते हैं, तो पापा जी ने, मम्मी ने ले लिया, चाचा लोग ने, सब लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे लेने के लिए। और तो देखिए फ्रेंड्स, मेहर का पूजन हो गया था, हल्दी भी लग चुकी थी और यहाँ पे अब सबका खाना होने लगा है। तो हम लोग अंदर से ही खा लेते हैं खाना, क्योंकि अभी टेंट में काफ़ी तेज धूप है, क्योंकि अभी गर्मी का भी मौसम है। तो वहाँ पे सारे लोग खा रहे हैं, जो भी आ रहे हैं मेहमान वगैरह, तो हम लोग अंदर से ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का खाना शुरू हो गया है, पंगत मेरी ननंद की शादी की। तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए खाना को। तो हम लोग खाने लगे हैं, बुआ जी लोग बैठी हैं, मम्मी भी, मामी लोग भी, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी हुई है। सुबह तो नाश्ता कर ही लिया था सभी ने। और खाना भी हो गया था हम लोग का, और यहाँ पर चिकट भी चढ़ने लगी हैं अब। तो पहले दुल्हन को भी चढ़ चुकी हैं और अब यहाँ पर पापा जी को, मम्मी को चढ़ने लगी हैं। तो क्या है ना कि जो भी मेहमान आते हैं वो चिकट लाते हैं, मायके से आती हैं, सभी बहनों को आती हैं मेरी। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग के यहाँ भी ये रस्म हो रही है। तो यहाँ पे दीदी को भी हल्दी चढ़ गई है, बड़ी हल्दी, और उसके बाद उनको चिकट चढ़ने लगी हैं। तो यहाँ पे भाभी भैया आए हुए हैं रायसेन से, तो वो चढ़ा रहे थे चिकट। तो यहाँ पे दीदी को तो मेरी जेठानी जी हैं जो दीदी भाई साहब, उन दोनों के लिए चढ़ने लगी हैं चिकट। तो उनके मामा जी आए हुए हैं, तो वो उनको चढ़ा रहे हैं चिकट, और भैया भाभी भी आए हुए हैं, तो उनकी चिकट हो गई हैं। और अभी मेरे भाई आए नहीं हैं, वो अभी क्योंकि लेट आ रहे हैं, वो थोड़े से लेट हो गए हैं। तो कोई बात नहीं है, बाद में चढ़ जाएगी मेरे लिए भी। और मामा, और यहाँ पर मेरी ननंद जी देखिए येलो येलो हो रही हैं, बड़ी हल्दी उनके लिए चढ़ चुकी है और तैयार हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। उनको चश्मा की बहुत शौक है लगाने की।
और यहाँ पे अब भाभी आ चुकी थी तो खाना खाने लगी हैं, तो दीदी और भाभी दोनों खा रही हैं। और मेरी ये रानी दीदी भी है मेरे पड़ोस की, आप लोग ने तो देखा ही होगा। तो यहाँ पर एक खाना परोस रहे थे हस्बैंड भी। तो अब आ चुके थे मेरे मामा जी ससुर हैं, तो वो मम्मी और पापा जी के लिए भी चिकट चढ़ा रहे हैं अभी। तो श्रेयांशी देखिए सारा सामान उठा उठा के नीचे फैला रही है, तो उसको पकड़ रही हूँ मैं, फिर भी वो वहीं जा रही है भाग भाग के। तो यहाँ पे मम्मी इस साइड खड़ी थी, मैंने बोला मम्मी उस साइड हो जाओ खड़ी आप। तो वहाँ से अब पापा जी और मम्मी के लिए चिकट चढ़ाएंगे मामा जी। तो ये रस्म तो सभी के यहाँ होती हैं और अच्छा लगता है। मायके वाले आते हैं तभी ससुराल में अच्छा लगता है, जब शादी हो या फंक्शन हो तो। लेकिन ससुराल में यदि शादी हो और मायके से नहीं आए कोई भी भैया चिकट लेके, तो बहुत मतलब मन उदास रहता है। तो मम्मी को देखिए यही बात सोच के उनको रोना आ गया था, तो वो आंसू आ ही जाते हैं जब भी कोई मायके से आए। वो उनका ही इंतज़ार करती रहती हैं कि कब आ रहा है, सारे मेहमान आ जाए, लेकिन जब मायके से नहीं आए कोई, जब तक सुकून नहीं मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे मम्मी को भी देखिए रोना आ गया था। और पहले के लोग हैं ना रोने ही लगते थे चिकट चढ़े ना उसके बाद में, और अभी तो लेकिन सहन कर लेते हैं। कोई किसी किसी को आंसू आ ही जाते हैं, किसी को नहीं आते हैं। पर मेरे भाई भी आ चुके थे देखिए फ्रेंड्स, तो मामा जी ने और मेरे भाई ने दोनों ने एक साथ में ही चिकट चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे भैया सभी के लिए टावल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद अब मेरे लिए भी चिकट चढ़ेंगी। तो अभी छोटे चाचा जी आ गए हैं, उनके लिए भी चढ़ा देते हैं। और फिर भाई साहब अभी हैं नहीं हैं, तो उनको भी बुला रही थी मैं, पर बोला कि वो बाद में चढ़ा देंगे उनको। तो अब हम दोनों के लिए चढ़ने लगी हैं चिकट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब भैया हम दोनों के लिए भी चढ़ाने लगे हैं। तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, पर कोई बात नहीं, अभी शाम तो नहीं हुई थी। तो मेरे भाई भी आ चुके थे, उनके लिए टाइम नहीं था, लेकिन बहनों के यहाँ कैसे भी टाइम निकाल के जाना ही पड़ता है आज के दिन चिकट चढ़ाने के लिए। पर जब ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो नहीं आ पाते हैं भाई। लेकिन मेरे भाई भी आ गए थे, मैं भी उनका इंतज़ार ही कर रही थी। तो लगता है जब तक अपने मायके से नहीं आए कोई, तब तक अच्छा ही नहीं लगता है ससुराल में। और चिकट चढ़ती है, सबको चढ़ती हो, फिर अपने लिए जब तक नहीं चढ़े ना तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई आ गए थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और छोटे चाचा सभी लोग को चढ़ ही गई थी चिकटे, मैं ही बची हुई थी लास्ट में। पर कोई बात नहीं है, अब वो अभी आ पाए हैं क्योंकि काम भी बहुत लगे रहते हैं और अकेले हैं ना, वो ही बड़े हैं तो सारा काम देखना पड़ता है। तो अब चढ़ चुकी है मेरे लिए भी चिकट। और जो चावल हैं वो उनको देते हैं, नारियल और चावल, तो वो भी मैंने उनके लिए दे दिए हैं। और अब वो एक घर ले जाएंगे क्योंकि मंडप हरियाला रहता है तो हरा भरा रहे सब कुछ, इसीलिए नैंग जो होते हैं, जो भी रस्में होती हैं मंडप के नीचे ही होती हैं। तो वो ले जाएंगे। नारियल दे दिया है, श्रीफल, गोदी भर देते हैं भाई की, तो वैसे ही मैंने भर दी है। और अब उसके बाद भाई साहब भी आ गए थे तो उनके लिए भी भैया चिकट चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही उन लोग को बसे तब पसंद नहीं है, लेकिन खाने पड़ रहे हैं, बोल रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन फिर खा लिए हैं कि मीठा मुंह कराते हैं तो इसी वजह से बसेता खिलाने पड़ते हैं। और अब दोनों की फ़ोटो भी निकल रही हैं। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।